हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ सीए एग्ज़ाम को लेकर। महत्वपूर्ण इसमें जानकारी आप सभी को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही अभ्यर्थी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे जो इसमें वाकई में शामिल होना चाहते हैं। कुछ नए अभ्यर्थी होंगे और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो शायद पिछली बार फॉर्म इसमें अप्लाई किए होंगे और किसी कारण से उनका शायद ना हुआ हो, तो वो भी अभ्यर्थी देख रहे होंगे। जो लोग इस परीक्षा को देते आए हैं उनको तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और होगी भी। जो नए अभ्यर्थी हैं शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे, तो मुझे लगा आपको इस चीज़ को बताना चाहिए। और ध्यान से सब चीज़ों को समझिएगा कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर आपको केवल एग्ज़ाम नहीं सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको आखिर करना क्या पड़ेगा, करना क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही कुछ कॉमन से क्वेश्चन हैं आपके, उस पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब इसके फॉर्म आते हैं, आप सबके क्वेश्चन यही हैं कि इसके फॉर्म इस बार कब आएंगे 2024 के। तो उम्मीद रखिएगा कि दिसंबर के पहले तक इसकी वैकेंसी आ जानी चाहिए। और जब भी इसकी वैकेंसी आती है तो आपको पता होगा कि 2 महीने भी नहीं होंगे इसके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। अगर एग्ज़ाम के विज्ञापन को लेकर बात करें कि आपका जो नोटिफिकेशन आता है और इसका फाइनल ज्वाइनिंग, कुल मिला के टोटल 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगता। अभी तक का हाई कोर्ट का रिकॉर्ड रहा है, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो ये मान के चलिएगा। और जो सीरियस अभ्यर्थी हैं वो तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लगातार कर रहे हैं, आप भी उसमें करिए। मैं यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, क्या चीज़, इसको नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसके पहले भी मैंने कई बार बताया भी है और आपको हर जगह से नॉलेज होगी। जो आपको जानकारी नहीं मिल सकती उसके बारे में मैं इसमें सिर्फ बात करूँगी कि आखिर आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है कि आपका सिलेक्शन हो, केवल आपको शामिल नहीं होना है। देखिए, भीड़ तो बहुत होगी, भीड़ बढ़ाने के लिए तो 4 लाख 5 लाख लोग रहेंगे, लेकिन सिलेक्शन आखिर होगा कैसे, करना क्या, इसमें क्या क्या काम पड़ेगा आपको। तो उससे पहले एक जानकारी छोटी सी ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बहुत ज़्यादा ये है कि ये जो तीनों फॉर्म आते हैं आरओ के, एआरओ के और सीए के, क्या सभी फॉर्म एक साथ आते हैं? तो अभी तक ऐसा ही है कि जब भी वैकेंसी आई है तो तीनों के साथ में फॉर्म आते हैं, मतलब एक ही साथ तीनों का विज्ञापन रहता है। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी सेम रहती है, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं। CCC ज़रूरी होता है आप सबको के लिए। और फॉर्म क्या एक ही अभ्यर्थी तीनों अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप तीनों फॉर्म एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस आपको अलग अलग पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम फ़ीस इसकी लगभग 800 रुपये रहती है, जनरल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, बाकी कैटेगरी वाइज कम हो जाती है। OBC की भी सेम रहती है। बात करूँ आपके जो परीक्षाएं क्या एक ही दिन में होती हैं, तो आपको डाउट होगा कि अगर हमने तीनों फॉर्म भर दिया तो कैसे होंगी परीक्षाएं। परीक्षाएं आपकी एक ही दिन में नहीं होती हैं, अलग अलग दिन में होती हैं। लेकिन जैसे क्या होता है कि 2 दिन में हो गई या 3 दिन में हो गया, इस तरीके से, तो एक एक 2 दिन के अंतर पे रहता है। ऐसा भी हुआ है कि सेम डे पर भी एग्ज़ाम हुए हैं, लेकिन आप परेशान नहीं होना है, आपका परीक्षा छूटता नहीं है। ये लोग आपको इतनी सुविधा देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए नाम का, इसने 2 फॉर्म भरे, इनके सेंटर जो अलाट होंगे एक ही जगह अलाट हो जाते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम छूटे नहीं। ये जिम्मेदारी हाई कोर्ट की खुद होती है, तो इससे निश्चिंत रहें। फॉर्म आपको भरना पड़ता है, तीनों अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, पेमेंट अलग अलग करना पड़ता है, और एक ही अभ्यर्थी तीनों फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है ये डाउट दूर हुआ होगा। दूसरी बात कि क्या टाइपिंग इस बार भी एक ही दिन में होगी? 2021 में जब पहली बार इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तभी ऐसा हुआ कि सेम डे पर आपके लिखित परीक्षाएं हुई हैं, रिटन एग्ज़ाम और प्लस टाइपिंग टेस्ट हुआ था। इस बार भी संभावना ही है कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर आई हैं चीज़ें, तो हो सकता है कि ऑनलाइन ही हो। अगर ऑनलाइन होगा तो सेम डे पर ही टाइपिंग होगी। अगर हम 1% अगर मान लें कि ऑफलाइन होगा तो शायद सेम डे पे ना हो, ठीक है। पर अब क्या होगा ये तो अभी नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा, लेकिन हम लोग को मेनली बात करना है अपने सिलेक्शन को लेकर। और सबसे ज़रूरी ये है, देखिए, चाहे मैं आपको कुछ भी बता दूं सिलेक्शन के लिए कि करना क्या है, जब तक आप खुद से करेंगे नहीं, अलग अलग तरीके की वीडियो देखेंगे या किसी ने भी कुछ भी बताया उसको देखेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप करना शुरू करेंगे तब होगा। तो अभी से शुरू हो जाइएगा जो लोग इसमें वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ना ही बहुत कठिन है ना ही बहुत आसान है, इतना समझ लीजिए आप इसमें। और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कहीं पर भी अगर फॉर्म आता है, सपोज कर रही हैं कि मान लीजिए इस बार लगभग उम्मीद है 400 तक के फॉर्म आने के, 400 तीनों पोस्ट को लेकर बता रही हूँ, इतने फॉर्म आ रहे हैं, तो ये मानिएगा, चाहे आपको कोई, आप लोग अक्सर पूछते भी हैं क्या यहाँ पे करप्शन है, पिछली बार तो ऐसा हुआ था, कोई भी भर्ती ऐसी नहीं निकली आज तक जहाँ ना हो, होता ज़रूर है, लेकिन ये नहीं मानना है आपको कि सब में होगा। मान लिया कि 400 फॉर्म आए तो 350 आपके लिए हैं, 50 निकाल दीजिए,
ठीक है। और बहुत है तो 100 निकाल दिया तो 300 तो आपके लिए ही फॉर्म। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, नंबर आपके अच्छे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इन सब फालतू बातों पे, नेगेटिव चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको कि कोई आपसे क्या बताता है कि वहाँ पर बस ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। पढ़ने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, तो सिलेक्शन आपके लिए है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको बताऊँ। सबसे पहले इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट को वेटेज जो है उस हिसाब से आपको भी समय देना है। आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इसके सिलेबस से छोड़ना है। इसके सिलेबस में क्या चीज़ें रहती हैं, किस तरीके से, वो बताया जा चुका है, लेकिन एक शॉर्ट में आपको भी फिर से मैं बता रही हूँ और वहीं से आपको चीज़ों को समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की, इसको ध्यान से समझिएगा। जो चूँकि नए अभ्यर्थी भी होंगे इसलिए भी मैंने यहाँ लिखा है, पुराने अभ्यर्थियों को तो पता होगा। देखिएगा, टोटल आपके क्वेश्चन 200 आते हैं, 200 नंबर के आते हैं, 200 मार्क्स कहिए या नंबर कहिए, वही है। 200 क्वेश्चन आपकी थ्योरी का होता है। उसके बाद 50 नंबर की टाइपिंग होती है, जिसमें आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है और जो है इंग्लिश में ही टाइपिंग करनी होती है। और रिटन एग्जाम के लिए 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है, 3 आवर्स मिलते हैं आपको। 200 प्रश्न 3 घंटे में करना होता है। ये तो रही बात उसकी, लेकिन हम इसके सिलेबस को 2 पार्ट में तोड़े हैं। किसमें? पार्ट 1, पार्ट 2। अभी क्या है ना कि सबको मैंने देखा कि कुछ अभ्यर्थी हैं, चैनल पर भी मैंने देखा आप लोग कमेंट करते रहते हैं इसके एग्ज़ाम को लेके या जीके जीएस को लेके, तो सभी लोग एक ही दिशा में भाग रहे हैं सिर्फ जीके जीएस को लेकर। लेकिन ये मान लीजिए केवल जीके जीएस पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसके सिलेबस को 2 पार्ट में तोड़ा है। मुझे लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा विज्ञापन होता है जिसमें कोई भी सब्जेक्ट छूटता नहीं है, हर एक सब्जेक्ट आता है। इनका शायद अगर बस होता तो ये संस्कृत और उर्दू भी दे देते। उर्दू और संस्कृत नहीं आती है, बाकी हर सब्जेक्ट आता है। जैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में समझिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 200 क्वेश्चन आते हैं आपके टोटल थ्योरी में, ठीक है, और 50 नंबर की टाइपिंग है। 50 को तो अभी जाने दीजिए, हम केवल 200 पे बात करते हैं। 200 नंबर, तो 200 नंबर का वेटेज किस किस सब्जेक्ट का है, आपको क्या ध्यान देना है वो देखिएगा। हिंदी आपकी, जब देखिए ऑफलाइन पेपर होता था तब क्वेश्चन के जो नंबर होते थे वो दूसरे थे। ऑनलाइन मोड के हिसाब से मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है, क्योंकि जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो फिक्स होता था कि लगभग 15 क्वेश्चन आ गए हिंदी के, 15 इंग्लिश के आ गए, 25 यूपी जीके के आ गए, इस तरह से। लेकिन अब वो क्राइटेरिया नहीं है। तो जो प्रीवियस ईयर था 2021 का लेटेस्ट, उसके अनुसार आपको चीज़ें दी जा रही हैं। देखिएगा, हिंदी के आपके, चाहे आप आरओ एग्ज़ाम, एआरओ, चाहे सीए एग्ज़ाम देंगे, सबका यही है। देखिएगा, हिंदी के जो है आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, या तो 10 या तो 12 क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम 10 आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आया तो 12 क्वेश्चन। और इंग्लिश में भी 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे आपके। यूपी जीके में भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? तो 20 से 22 प्रश्न कंप्यूटर के आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है मैथ ऑब्लिक करा है, मतलब मैथ या रीजनिंग के 20 या 22 प्रश्न, दोनों में से कोई एक। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है कि जैसे आपका जो आरओ का एग्ज़ाम होता है, एआरओ का एग्ज़ाम होता है और सीए का एग्ज़ाम होता है, इन तीनों में सभी में मैथ नहीं आती और सभी में रीजनिंग भी नहीं आती। जैसे वहाँ पे मेंशन होता है कि आपके जैसे आरओ एग्ज़ाम में आपको मैथ आए या तो रीजनिंग ही आ जाएगी, तो दोनों में से कोई एक आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं रहता, लेकिन एक तब भी नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो मैथ या रीजनिंग में से दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो कुल मिला के केवल 20 से 22 प्रश्न आएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें कि जो मैंने यहाँ सब्जेक्ट डिवाइड किए, हिंदी, इंग्लिश, यूपी जीके, कंप्यूटर, मैथ या रीजनिंग, तो इन सब को मिला दिया जाए तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन कितने आते हैं यहाँ से? 70 से 80 प्रश्न यहीं से बनेंगे आपके। कितने बनेंगे? 70 से 80 प्रश्न। तो 200 में हमारे लगभग मान लिया हमने 80 प्रश्न हमारे निकल गए, ठीक है। अब हमारे पास बचे हैं 120 अभी भी प्रश्न बाकी हैं, जिसमें से पार्ट 2 में आ जाइए। पार्ट 2 में करंट अफेयर के 20 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर के, मतलब 20 आपके करंट अफेयर के नेशनल, इंटरनेशनल, प्लस इसमें यूपी करंट को भी मैंने ऐड किया है, तो मैक्सिमम करंट अफेयर 20 आते हैं, ठीक है। तो 80 आपके फर्स्ट पार्ट से हो गए और सेकेंड पार्ट करंट अफेयर को मिला दें तो 20, यहाँ से टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन। अब बचा कितना? 100 क्वेश्चन और। तो जो ये 100 क्वेश्चन बचा, यही आपका जीके जीएस में आता है। लेकिन आप ये देखिए कि जीके जीएस के अलावा जो सब्जेक्ट हैं, इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी लोग
लोगों को लगता है कि जीके जीएस ही आता है, तो जीके जीएस 100 नंबर का मानते हैं कि आता है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि कहीं का भी जीके जीएस हो, चाहे आपके एमटीएस एग्ज़ाम का हो, एसएससी 10+2 का हो, आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जूनियर असिस्टेंट हो, या कोई भी एग्ज़ाम होता है जहाँ जीके पूछी जाती है, कहीं भी अगर 100 नंबर की जीके आ रही है तो कोई भी अभ्यर्थी 100 में 100 कर ही नहीं सकता। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो जीके में सबकी जो है कंडीशन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है, ठीक है, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। बहुत इसमें प्रयास करेंगे तो 60 से 70 प्रश्न के बीच आप जा सकते हैं सही करने में। अच्छी बात इसमें यह है कि आपको निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, इसलिए सब लोग गेस भी लगा लेते हैं। 100 में 100 तो आप करेंगे, लेकिन 100 में 100 सही होना तो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें बताई, यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 70 से 80 प्रश्न, जैसे मैंने बताया ना कि 80 ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आपके, 20 नंबर करंट अफेयर और यूपी करंट का भी मिक्स है 20 क्वेश्चन में ही, ठीक है। और 100 नंबर के जो आपके जीके और जीएस बच रहा है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है आपको, कई सब्जेक्ट हैं। जैसे बात करूँ आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन, ये सब चैप्टर अलग से दे दिया गया है उसमें, पॉपुलेशन से क्वेश्चंस। तो इन सब को इंक्लूड करने के बाद आपको देखें साइंस में भी आपका तीनों साइंस रहेगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है, बायो। तो आप देख रहे हैं कितने सारे आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब जाके आपको 100 नंबर का होगा, और ये 100 में 100 लाना भी मुश्किल होता है। इसलिए मेरा सुझाव यही रहेगा आपके लिए कि केवल 100 नंबर के पीछे मत भागिए। ये सब जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, छोटा छोटा सिलेबस है, इनको भी कवर करिएगा, मतलब रेगुलर बेसिस में इन पर भी ध्यान देते रहिए। अच्छी बात होगी, जिनके सब्जेक्ट अच्छे होंगे उसको थोड़ा सा आप कम पढ़िए, जो आपके नहीं तैयार है उसको पढ़िए। कुल मिला के अगर सिलेक्शन लेना है तो थ्योरी सेक्शन में ये मैं आपको कम से कम बता रही हूँ, 165 प्लस, मतलब 165 से 170 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, और प्लस टाइपिंग में 50 में से सभी के 49 भी आ जाते हैं, कभी कभी 48 भी आए हैं सबके, ठीक है। बहुत लोग को 50 में 50 भी मिलता है, तो उसकी बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करेंगे 48 प्लस की। इसमें भी अगर आपने टाइपिंग में इधर कम किया, जैसे मान लीजिए आपने 45 किया, तो इधर अपना स्कोर बढ़ा दीजिएगा थ्योरी में, तभी सिलेक्शन होगा। अगर हम 165 से 70 के बीच में हैं और टाइपिंग में 48 प्लस है, तब जाके लगभग आप मेरिट में फाइनल सिलेक्शन में हो जाएंगे। लगभग आपका वही 213 से 215 नंबर बन सकता है, ठीक है। और अगर आपने और अच्छा किया है, यहाँ से 170 लाए, वहाँ पे 49 लाएंगे, तो लगभग आपका 219 नंबर, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे अगर आपने कम सोचा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से है। मेरा मेन उद्देश्य इस चीज़ को बनाने का आज का ये था कि सिलेक्शन के लिए सबको ये जो ध्यान में है, केवल हम जीके पढ़ें। जीके पढ़ने में बहुत मज़ा आती है। ऐसा होता है ना कि कुछ होंगे सभी अभ्यर्थी, जैसे मैं ही अगर अपनी बात करूँ तो मेरे भी सब सब्जेक्ट अच्छे नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें इंटरेस्ट बहुत आता है। तो अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ा, उसको बहुत अच्छा लगता है, पता लगा वो हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, आपको पॉलिटी पसंद है, आप पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं और आप पॉलिटी क्वेश्चन बना ले रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बस मेरा जीके तैयार है। ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके अगेंस्ट ही मैं बता रही होंगी, लेकिन जो सच्चाई है उसको आप समझ लीजिए। तो सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने आपको थंबनेल में आपने देखा होगा ना कि मैंने लिखा ना कि सिलेक्शन चाहिए तो करना क्या। करने के लिए करना कुछ नहीं है, रेगुलर, बहुत ज़्यादा नहीं कि 24 घंटा पढ़िए, 5 से 6 घंटे अभी शुरू करिए, पढ़ते रहिए कंटिन्यू, सिलेबस पढ़िए, घटना चक्र पुनरावलोकन जो आता है उसको कवर करिए, सब्जेक्ट वाइज करिएगा। एसएससी का एक आता है उसको मत करिएगा, एक एसएससी कंबाइंड आता है, वो आपके लेवल का नहीं है। पीसीएस लेवल के आपके क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं, और अगर आपके पास नोट्स हो वो सब भी पढ़ते रहिएगा। और रही बात आप लोग कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो देखिए मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी, फिर से बता रही हूँ। हमारे पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब जो है ऐसा माध्यम है कि यहाँ से अगर आप पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आपको पूरे यूट्यूब पे मिलते हैं। बस आप पढ़ने को तो सोच लीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है, तो अच्छे से ख़त्म होगा और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। अभी समय है तो तैयारी कर लीजिए, ताकि जब विज्ञापन आए तो केवल रिवीजन रहे, ठीक है। तो जो चीज़ें छूटी हैं उसको पढ़िए। जियोग्राफी में मैपिंग का भी ध्यान देते चलिएगा, मैपिंग भी पढ़ लीजिएगा। और आपको चैनल के माध्यम से, यानी मेरे चैनल के माध्यम से आपको क्या सपोर्ट होगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको पूरा सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं है और हो भी नहीं पाएगा, लेकिन बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको दूँगी। और घटना चक्र से ही हिस्ट्री का कुछ कवर करा रहे थे आपको, तो
एंशिएंट हिस्ट्री के 3-4 पॉइंट बाकी हैं उसको कवर करा देंगे, और बीच बीच में मैं आपको खुद से भी वीडियो दूंगी, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने लायक कि जो आपको समझना चाहिए उसको मेरे द्वारा मिलते रहेंगे। आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे बता देने से ही आपका हो जाएगा, आपको खुद से पढ़ना होगा, कई चीज़ें सर्च करनी होगी। देखिए, अगर आपको पढ़ना है, नॉलेज लेना है, तो बहुत प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी चीज़ें फ्री में हैं, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लगेगा केवल आपका मेहनत। ठीक है, तो मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में नहीं रहना है कि जैसे सब बताते होंगे ना कि बहुत नोट्स बनाइए, इतना ही बनाइए या इतना ही रखिए जितना आप रिवीजन करें, सॉलिड रखिएगा। ठीक है, जहाँ से ज़्यादा हो सके पढ़ाई करिए, और किसी भी चीज़ को कम नहीं पढ़ना है। और जैसे यहाँ पर मैंने हिंदी बताई, इंग्लिश बताई, हिंदी में भी आपके हिंदी तो आपके जो है पूरे आते हैं, मतलब ग्रामर सेक्शन से भी आता है, जीके जीएस यूपी का परीक्षा वाणी अच्छी बुक है उसको करिए। कोई भी यहाँ पूरा किताब नहीं पढ़ पाएगा जिस हिसाब से इसका इनका पूरा सिलेबस होता है। अभी पहले सबसे पहले आप वो करिए। लूसेंट कोई पूछता है कि क्या उतना सफिशिएंट है, देखिए लूसेंट एक तरीके से ना मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है, वो शॉर्ट नोट्स हैं, वो उसको रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन केवल वही परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी इसके बारे में कोई सूचना होगी तो बताएंगे। इस भर्ती से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा या आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई मिल जाएगा। तो तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए। बाकी कुछ चीज़ें होंगी, नई वैकेंसीज या कुछ भी, तो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।